उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत खास है, यानी 3 जनवरी। आज उस साधारण सी महिला का जन्मदिन है जिसने अपने असाधारण कामों से महिला शिक्षा के दरवाजे खोले। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा वो हथियार है जो जुल्म की जंजीरों को तोड़ती है। आज हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए शिक्षण का कार्य, टीचिंग की जॉब बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन लगभग 200 साल पहले किसी महिला के लिए शिक्षक बनना तो दूर, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। छुआछूत इतना कि दलितों की परछाई से भी ऐतराज़ था। ऐसे दौर में एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर इन कुरीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला और भारत में आधुनिकता के मूल्यों की नींव रखने में अपना योगदान दिया। ये महिला थी सावित्रीबाई फूले। इस दंपति ने लड़कियों और समाज के बहिष्कृत लोगों को शिक्षा देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सावित्रीबाई उस दौर में टीचर बनी जिस दौर में महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना कल्पना से भी परे की बात थी। इन्होंने ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला अनौपचारिक स्कूल खोला। आज इन्हीं का जन्मदिन है। इन्हीं के योगदान से आज महिलाओं को टीचर के तौर पर देखना सामान्य सा लगता है। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति सही थी, पर उनकी जो जाति थी उसे कमतर माना जाता था। ये दौर था ब्रिटिश हुकूमत का। भारत में तब महिलाओं की प्यूबर्टी से पहले ही शादी करवा दी जाती थी। पढ़ाई लिखाई से उन्हें दूर रखा जाता था। उस समय एजुकेशन सिस्टम तैयार नहीं हुआ था। केवल कुछ मिशनरी स्कूल थे जिनमें अंग्रेज़ों के बच्चे पढ़ते थे। आम तौर पर हिंदुओं में ब्राह्मणों को ही शिक्षा का अधिकार था। सावित्रीबाई महज 9 साल की थी जब उनकी शादी ज्योतिराव फूले से करवा दी गई थी। अच्छी बात यह हुई कि जो ज्योतिराव फूले थे वो पढ़े लिखे थे, पढ़ने के शौकीन थे और सावित्रीबाई फूले में भी सीखने की चाह थी, ललक थी, जिससे प्रभावित होकर ज्योतिराव ने सावित्री को भी पढ़ाना लिखाना सिखाया। वो एक उत्साही पाठक बन गई। जब भी उन्हें घर के कामों से फुर्सत मिलती तो वो पढ़ने लग जाती। ज्योतिराव फूले को पता चला कि अहमदनगर में ईसाई मिशनरी स्कूल है, जो कि एक अमेरिकी महिला मिशनरी सिंथिया फरार की देखरेख में लड़कियों के लिए चलाया जा रहा था। उन्होंने वहाँ दौरा किया और इसके बाद सावित्रीबाई ने इसी स्कूल में शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और यहीं पे उनकी मुलाकात फातिमा शेख से हुई। 1848 में सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। शुरुआत में बहुत कम लड़कियां थीं, लगभग 8-9 लड़कियां ही थीं, पर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती रही। उन्होंने वंचित जाति और वर्ग के लड़कियों को, उनकी महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया और साथ ही अन्य जाति की महिलाओं को भी उन्होंने इसमें शामिल किया। ये स्कूल बाकी स्कूलों से अलग था क्योंकि यहाँ पे नित्य बोध वाचन, मराठों का इतिहास, भौगोलिक जानकारियाँ और हिसाब किताब पढ़ाया जाता था। सावित्री को रोकने के लिए समाज की फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ने बहुत सारी अफवाहें फैलाई। यहाँ तक कहा जाने लगा कि अगर सावित्रीबाई की यही हरकत रही, यानी कि वो बाहर जाएंगी, पढ़ाएंगी, तो इन हरकतों की वजह से उनके पति की मौत भी हो सकती है। पर इतनी तमाम अफवाहों को सुनने के बावजूद भी वो रुकी नहीं। समाज को महिलाओं को शिक्षित करना पाप लगता था। स्कूल आते जाते समय उन पर पत्थर, कीचड़, गोबर फेंका जाता था ताकि वो अपना ये काम छोड़ दें। पर उन्होंने इन सारी जो भी बाधाएं हैं उनसे
आगे वो निकली, उन्होंने इसका समाधान निकाला। लोग उन पे पत्थर, कीचड़, गोबर फेंकते थे और जिससे कि उनके कपड़े ख़राब हो जाते थे। इसका समाधान उन्होंने ये निकाला कि वो अपने साथ अपने बैग में एक एक्स्ट्रा कपड़े लेकर के जाती थी, स्कूल जा कर के उन्हें बदल देती थी। तो इस इतनी तमाम सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो रुकी नहीं। ज्योतिराव फूले के जो फ़ादर थे, उन्होंने भी उन पे दबाव डाला कि वो स्कूल छोड़ दें। उन्हें अलग अलग तरीके से दबाव डाला गया और आखिरकार उन्होंने अपना घर छोड़ना पड़ा और फिर उसके बाद वो फिर भी उन्होंने स्कूल को जारी रखा। इस दौरान सावित्री बाई की जो फ्रेंड थी फ़ातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख, उन्होंने उन्हें आश्रय दिया जब उन्होंने अपना घर छोड़ा। ज्योतिराव और सावित्री बाई ने 1848 से 1852 के बीच लगभग 18 स्कूलों की स्थापना की। सावित्री बाई ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक आश्रम खोला। उन्होंने अपने स्कूल में विधवा महिलाओं को भी शिक्षित किया। ऐसे ही एक अविवाहित गर्भवती ब्राह्मण महिला काशीबाई ने जब अपने बेटे को जन्म दिया तो सावित्री बाई ने उसे गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने यशवंत रखा। बाद में यही उनका बेटा डॉक्टर बना। सावित्री बाई ने डायरी, कविताएं और पत्र लिखे। उनकी कविताएं काव्य फूले और काशी सुबोध रत्नाकर नामक 2 पुस्तकों में प्रकाशित हुई हैं। अपनी कई कविताओं में उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्र होने, शिक्षित होने और अपने पैर पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने शिक्षा को महिलाओं और दलितों दोनों की मुक्ति का मार्ग माना है। वो ज्योतिराव फूले ने जो सत्यबोधक समाज की स्थापना की थी, उसकी सक्रिय सदस्य थी और जब ज्योतिराव फूले की मृत्यु हो गई, उसके बाद इनकी बैठकों में उन्होंने लगातार अध्यक्षता भी की। 1890 में जब ज्योतिराव का निधन हुआ तो तमाम सामाजिक नियमों की अवहेलना करते हुए सावित्री बाई फूले ने उनकी चिता को अग्नि दी। 1897 में प्लेग महामारी के दौरान मरीजों की देखभाल करते हुए वो खुद बीमारी से संक्रमित हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। सावित्री बाई एक असाधारण महिला थी। उन्होंने वंचित और पिछड़े समुदाय की महिलाओं और लड़कियों की मुक्ति के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने साबित किया कि एक औरत अगर हिम्मत रख ले तो वो समाज की तमाम रूढ़ियों को, उसकी तमाम बाधाओं को ढा सकती है और सावित्री बाई फूले आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें याद करते हैं। अभी के लिए आप मुझे दें इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।